नमः श्रीभ्यां नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिनाथमणि सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के एक चरण देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान धरसेन कुशधरी भू कुशधर महाराज के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषो तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना स्यादवाद वाणी जयवंत हो। आज श्रुत पंचमी का पर्व है जिसमें जिनवाणी की महिमा गाई जाती है। हमारे जैन दर्शन में तीन को ही पूज्य बताया है, देव को, शास्त्र को और गुरु को। अब इस शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सा दिन है जब प्रथम बार शास्त्र लिख करके उत्पन्न हुए, तो वह दिन आज का श्रुत पंचमी का दिन है, जिस दिन षटखंडागम लिख करके पूर्ण हुआ था। और पूर्ण होकर के आज के दिन इसकी पूरे नगर में रैली निकाली गई थी। माताओं, भगवान महावीर स्वामी जब थे तो उस समय क्या था, देखो एक समय था जब नगर में नदियाँ बहती थीं और जब पानी पीना हो तो नदी में से गुंडी भर के ले आओ और पानी पी लो। लेकिन आज के समय में नदियों का अभाव हो गया, हमें क्या करना पड़ रहा है। बोलो पंडित जी, क्या नाम बताया था तुमने? पंडित जी का नाम क्या है? सुरेंद्र भाई। आज के समय में नदियों का भी अभाव हो गया और कुओं का भी अभाव हो गया। सबके घर के ऊपर क्या हुआ, टंकियाँ रखी गई। पहले के ज़माने में नीचे होती थी, अब क्या हो गया, ऊपर होती है। जीव ऊपर की टंकी के आश्रित हम लोग हो गए। एक समय वह था जब साक्षात भगवान महावीर बैठे थे और मैं भगवान महावीर के मुख से जिनवाणी का पान करता था और जो भी शंका होती थी डायरेक्ट जा कर के प्रथमानुयोग पढ़ो ना। भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के समवसरण में गए और आदिनाथ भगवान से उन्होंने प्रश्न किया। महाराज श्रेणिक महावीर के समवसरण में गए और वहाँ जाकर के देखो तो आनंद देखो माताओं, वो आनंद कैसा होगा जब साक्षात तीर्थंकर बैठे होंगे और साक्षात तीर्थंकर के सामने मैं प्रश्न पूछ रहा हूँगा और भगवान के श्री मुख से मेरे प्रश्न का उत्तर निकल रहा था। ऐसा एक समय था जब भगवान महावीर विराजमान थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी छोड़ करके चले गए। और जैसे ही महावीर स्वामी छोड़ करके गए तो इस काल में तीर्थंकर परंपरा का अभाव हो गया। उनके बाद 100 साल तक केवली भगवान चले और उन केवली की वाणी हमें सुनने को मिली। उसके बाद धीरे 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 धीरे, जैसे देखो ये पंचम काल ही काला है माताओं। इस काल में सुरेंद्र भाई किसी को दोष मत देना।
महाराज जी ऐसा है, जी ऐसा है। बहुत सारे लोग बोलते ना, महाराज जी ऐसा है, जी ऐसा है, जी ऐसा करता है। यह उसका दोष नहीं है, यह इस खोटे काल का ही दोष है। जैसे ही पंचम काल प्रारंभ हुआ, जीवों की बुद्धि जो थी छोटी होनी प्रारंभ हो गई। धीरे 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 पहले द्वादशांग का ज्ञान होता था और धीरे धीरे जैसे पंचम काल आगे बढ़ा तो द्वादशांग का ज्ञान भी खत्म हो गया और आचार्य भगवान धरसेन स्वामी को अंगों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान बचा। बस पूरा अंग नहीं था, कितना था, अंगों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था और थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनको बचा तो उनको चिंता हुई। हमें चिंता होती कि नहीं? क्या किसी का बेटा नालायक निकल जाए सुरेंद्र भाई तो क्या चिंता होती है? मैंने करोड़ों की संपत्ति कमाई थी और मेरा बेटा तो नालायक है, उसको जितनी संपत्ति दी जाए वह सब खर्च करके और हाथ धो के बैठ जाता है। इसलिए मैं अपनी संपत्ति एक जगह सुरक्षित करके रखूं ताकि मेरी संपत्ति का नाश ना हो। तो आचार्य भगवान धरसेन स्वामी को ऐसी चिंता हुई, ऐसी जिज्ञासा हुई, ऐसा विचार आया कि यह जो भगवान की संपत्ति है जिसको हम द्वादशांग बोलते हैं, यह धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो गई और नाश को प्राप्त हो रही। यदि ऐसा चला तो आगे चल के किसी को जिनवाणी सुनने के लिए नहीं मिलेगी। उनको चिंता हुई और उन्होंने क्या किया, सारे देश में जहाँ जहाँ मुनिराज थे, जहाँ जहाँ मुनिराजों का संग था, उन सारे मुनिराजों के संग में उन्होंने पत्र भेजा, क्योंकि फ़ोन तो थे नहीं। अब आज का ज़माना होता तो सुरेंद्र भाई फ़ोन लगा देता। सुरेंद्र भाई फ़ोन तो था नहीं, सारे देश के लिए, सारे मुनिराजों के लिए, मुनि संघों के लिए उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक एक आदमी सारे देश के कोनों में भेजा गया। किस लिए? आचार्य भगवान धरसेन स्वामी, उनकी आयु निकट है तो अल्प बची है और वह चाहते हैं कि मैं अपना श्रुत का ज्ञान किसी को दे करके जाऊं ताकि नाश ना हो जाए। सारे देश में भेजा गया और दक्षिण भारत में पत्र गया। अब देखो, जिसके पास योग्यता हो, आज का समय तो है नहीं, आज का समय तो बेचारा ऐसा है। सुरेंद्र भाई, क्या तुम आज धर्म सभा का आवाहन करो और धर्म सभा में सम्मान करो तो किसको सम्मान चाहिए है? बोलो ना, तुम्हारा मौन है क्या आज? किसको सम्मान चाहिए है? सबको तो चाहिए, लेकिन जिसने कुछ ना किया हो उसको ज़्यादा चाहिए। जिसने कुछ किया हो वह तो फिर भी पीछे बैठा रहे शांति से, चलो बैठे हैं, लेकिन जिस बेचारे ने तुम्हारे नगर में चतुर्मास हो और 4 महीने बाद सम्मान हो, जिसने 4 महीने बेचारे ने मुँह ना दिखाया हो, उसको सबसे बड़ा सम्मान उसको चाहिए। लेकिन वह काल दूसरा था। सारे संघों में पत्र गया, सारे मुनिराजों ने अपनी प्रज्ञा का देखा, मेरे पास प्रज्ञा है कि नहीं। फिर दक्षिण भारत से 2 मुनिराज आए। कौन? आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर और आचार्य नहीं थे, मुनि थे दोनों, ठीक है। दोनों मुनि आए, पुष्पदंत और भूतबली। वह दक्षिण भारत से आचार्य भगवान गुजरात में विराजमान थे, धरसेन स्वामी, और दक्षिण भारत से गुजरात की ओर यात्रा करे और वहाँ गए। और जिस दिन वह उन नगर में प्रवेश किए, देखो निमित्त निमित्त संबंध, उस दिन रात्रि के पहर में धरसेन स्वामी को स्वप्न आया। कौन सा स्वप्न? मुनिराज ने
दो वृषभ मेरी ओर चले आ रहे हैं। वह वृषभ जो है वह आदिनाथ भगवान का चिन्ह है। और वृषभ जो होता है माताओं शुभ होता है, बैल शुभ नहीं होता। बैल भिन्न होता है, वृषभ भिन्न होता है। और वृषभ जो होता है वह शुभ माना गया है, अत्यंत शुभ। और दो वृषभ मेरी ओर चले आ रहे हैं। उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न देख करके जान लिया कि कुछ शुभ होने वाला है। और जैसे ही सुबह सुबह उठे और पुष्पदंत भूतबली महाराज आचार्य धरसेन के चरणों में आकर के नमस्कार किया। हे भगवान, मैं आपसे विद्या प्राप्ति के लिए दक्षिण भारत से यहाँ तक चल करके आया हूँ। आप हमें वह विद्या का दान करें। और मुनिराज ने देखो ऐसे ही थोड़ी दे दी जाता है, उत्कृष्ट वस्तु हो तो पात्र भी उत्कृष्ट चाहिए। शेरनी का दूध दुहना हो। सुरेंद्र भाई कभी शेरनी का दूध लगाया? नहीं लगाया। एक बार दो का देखना शेरनी का, ठीक है। बोले महाराज ना पात्र बचेगा और ना मैं बचूंगा। शेरनी का दूध मात्र कहीं ठहरता है तो स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है और किसी पात्र में नहीं ठहरता है। इसलिए यदि वस्तु उत्तम हो तो पात्र उत्तम चाहिए। उन मुनिराज ने देख लिया, दो मुनिराज आए हैं, लेकिन पहले इनकी परीक्षा करनी पड़े। ऐसे ही थोड़ी किसी को भी कुछ दे दो और लेके चला जाए, नहीं, पहले इनकी परीक्षा करनी पड़े। आचार्य भगवान धरसेन स्वामी ने उन दोनों को एक एक मंत्र दे दिया और उनसे बोला कि इस मंत्र को सिद्ध करके आओ। दोनों मुनिराज गए और दोनों मुनिराज तपस्या में लीन हो गए और मंत्र का जाप करने लगे। और जाप करते 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 दोनों के पास में एक एक देवी आ गई। एक के पास देवी आई, उसके दांत बाहर निकले हुए थे। दूसरे मुनिराज के पास देवी आई, उसकी एक आँख थी। अब मुनिराज होशियार थे, ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी देव हो चाहे कोई भी देवी हो, सुरेंद्र भाई तुम जो लोक में देखते हो काला कलूटा देव आ गया, वो नाच रहा है, उसके बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी है और वो कैसा दांत बड़े बड़े हैं, यह सारी कल्पनाएं हैं। चार निकाय के देव में माताओं कोई भी देव हो चाहे कोई भी देवी हो, कभी भी उसके बाल होते हैं क्या? माताओं बोलो ना, देवों के बाल कितने बड़े बड़े होते हैं? नहीं होते? पक्का देवों के बाल नहीं होते, देवियों के बाल नहीं होते। देव देवियों के शरीर पर कोई बाल नहीं होते, उनके कोई दांत बड़े बड़े नहीं होते। कोई भी चार निकाय का देव हो वह सर्वांग सुंदर ही होता है। उन मुनिराज ने सोचा यह कौन सा चमत्कार है कि बड़े बड़े दांतों की देवी आई और एक आँख की देवी आई, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपना मंत्र मिलाया तो एक के मंत्र में एक अक्षर कम था और एक के मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था। जिनके में अक्षर ज़्यादा था उनके में बड़े दांतों की देवी आई और जिनके अक्षर कम था उनकी एक आँख वाली देवी आई। उन्होंने तुरंत उस मंत्र को सुधारा और सुधार करके और फिर दूसरा मंत्र जपने शुरू किया। दूसरी बार में सर्वांग सुंदर देवियां आईं और देवियां आकर के मुनिराज के सामने खड़ी हो गई। हे भगवान, हम आपके दास हैं, हमें आज्ञा दो, हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना।
मेरे गुरु की आज्ञा थी कि तुम्हें यह मंत्र सिद्ध करना है, मैंने सिद्ध कर लिया। अब तुम अपने जहाँ से आई थी वहीं जाओ, तुम्हें कोई आज्ञा नहीं। और वह दोनों मुनिराज धड़सेन स्वामी के चरणों में गए और चरणों में नमस्कार करके सबसे पहले बोला, हे आचार्य भगवान, आप हमें क्षमा करो, हमें प्रायश्चित दो। बोले प्रायश्चित दो? किस बात का? किस बात का? तुमने तो हमारी आज्ञा का पालन किया है। नहीं भगवान, मैंने आपकी आज्ञा तो पालन की है, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना आपके मंत्र में हमने सुधार किया है। सुरेंद्र भाई, यह होती है विनय, यह होती है गुरु का सम्मान। गुरु ने यदि गलत भी कहा है तब भी गुरु आज्ञा के बिना, देखो धवला टीका में लिखा है कि एला चारे जिह्वा ना हिलल चई। वीरसेन स्वामी ने धवला के षटखंडागम के ऊपर टीका लिखी है। कई जगह उनको ऐसा लगा कि यह प्रमाण गलत है, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि बिना केवली के मेरी जबान हिलने वाली नहीं है। और ये सुरेंद्र भाई तो क्या करता है, जिनवाणी में कुछ हो तुरंत कट करो। हे सुरेंद्र भाई, तुम्हें किसने अधिकार दिया कट करने का? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी को, जिन्होंने धवला टीका लिखी 16 पुस्तकों में, उनको कलिकाल का सर्वज्ञ बोला जाता है। और वह कलिकाल सर्वज्ञ भी क्या बोलते हैं कि मेरी जबान पूर्वाचार्यों के वचनों के ऊपर नहीं चलेगी। पूर्वाचार्य ने जो लिखा है वही सत्य है, मैं उसमें करेक्शन करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन आज के समय में ऐसे बेचारे कलुगिया जीव हैं, ऐसे खोटी बुद्धि के जीव हैं, वे बेचारे आज जिनवाणी को काट छांट करने लगे। नहीं, ये गलत है, इसको काटो। हे जीव, माता सत्य बताना, वह गलत है कि हमें समझ में नहीं आ रहा? हमें समझ में नहीं आ रहा या वह गलत है? वह लिखा किसने? आचार्य भगवान अकलंक स्वामी, आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी, जो अकलंक स्वामी थे, उनको एक पाठी कहा जाता है। एक बार पढ़ लिया। सोचो माता, अकलंक स्वामी, कितनी बुद्धि होगी। एक बार पढ़ लिया, जीवन भर के लिए याद हो गया। अभी अम्मा कोई हमसे बोल रही थी, बोली महाराज याद नहीं होता। कौन अम्मा बोल रही थी? एक दो अम्माएँ आई थी शास्त्र भेंट करने। महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता। अपनी बुद्धि देखो और अकलंक स्वामी की बुद्धि देखो। एक बार कुछ भी पढ़ लिया या सुन लिया तो उनकी मेमोरी इतनी तेज थी, जीवन भर के लिए कंठस्थ हो गया। और मैं 50 बार पढ़ता हूँ। कितनी बार? कितनी बार? बोलो ना माता। 50 बार पढ़ते याद हो जाता। 50 बार पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं होता है। क्या वह विद्या है? कौन सा मेरा कर्म है? तो पूर्व भाव में, पूर्व काल में मैंने जिनवाणी की अभिनय की थी, और जिनवाणी का अभिनय करने से मुझे तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हुआ था। और आज वह तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। उसके उदय के कारण मुझे जिनवाणी याद नहीं होती है। अब उस कर्म का क्षय करना है तो सबसे अच्छा काम है, जिनवाणी की विनय करोगे तो ज्ञानावर्णी का क्षय होगा।
अब मत महाराज हम तो अभिनय कभी करते नहीं, हम तो हाथ जोड़ते हैं, हे जीव यह जिनवाणी की अभिनय नहीं करता। कितनी बार तूने जिनवाणी की अभिनय करी है। जब जिनवाणी प्रारंभ होती है मैं सोता हूँ, जब जिनवाणी प्रारंभ होती है मैं अपनी कमर को टेढ़ा करके बैठता हूँ। जब जिनवाणी प्रारंभ होती है, जब भगवान का जिनवाणी का जयकारा बोला जाता है तो मैं जयकारा ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ जैसे वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ हूँ। होता कि नहीं होता? हे जीव जिनवाणी का जयकारा, जिनवाणी का जयकारा सुरेंद्र भाई कैसे बोलते? बोलो ना, कैसे बोलते? ऐसे बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ जैसे 110 डिग्री बुखार आया हुआ हो। और यह देखो अपने भगवान की जयकारा बोलना हो तो मैं मरे मरे बोलूँगा, और अपने बेटे को बुलाना हो तो इतने ज़ोर से बुलाऊँगा कि सारे नगर में आवाज़ गूंज जाएगी। और भगवान का जयकारा बोलना हो तो ऐसे बोलूँगा कि पड़ोसी को भी सुनाई नहीं देगा। यह भगवान की अभिनय है, जिनवाणी की अभिनय है। और ऐसा करने से ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंद होता है, और वह जब उदय में आता है तो मुझे कुछ भी याद। इसलिए देखो जिनवाणी तुम लोगों ने पढ़ा कभी हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, उसमें लिखा हुआ है यदि नहीं भी समझ में आता है, जिनवाणी जब बाँची जाती है और सावधान होके बैठता है तब वह जिनवाणी के शब्द भी उसके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति विनय है, और वह विनय जो है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण बनती है। लेकिन जिनवाणी तो आज किसी को सुनने की आवश्यकता ही नहीं। ये ना तुम्हारे मुखिया, इनका क्या नाम, काली बाल वाले, क्या नाम इनका, विनोद भाई। विनोद भाई सत्य बताना, आज किसी को जिनवाणी सुनाओगे वो उल्टे तुम्हें ही सुनाने बैठ जाएगा। सत्य है कि नहीं? किसी को यदि तुम उपदेश दोगे वो क्या कहेगा? अरे हम सब जानते, महाराज के प्रवचन सुनने की आवश्यकता क्या, आप क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे कि आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, ऐसा करो वैसा करो, हम तो सब जानते। यह तू नहीं बोल रहा है, तेरे अंदर में बैठा अहंकार बोल रहा है, और यह अहंकार जिनवाणी का अभिनय है, और इससे तुझे तीव्र कर्म बंध होता है। और यह तीव्र बंध का जब उदय आता है माताओं तो मुझे याद नहीं रहता है। सबसे अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ, किस किस को जिनवाणी याद करनी, बताओ किस किस को करनी है? सबको करनी है। तो माताओं जिनवाणी याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, तुम एक काम करो, तुम्हें नहीं कुछ याद होता कोई टेंशन नहीं। जब भी जिनवाणी वांची जाती है, अभी स्थानक वासी में चले जाओ। 2015 में आचार्य भगवान का भीलवाड़ा में चतुर्मास था, हम साथ में थे। उस समय भीलवाड़ा में कम से कम 1000 स्थानक वासी लोग रोज जिनवाणी सुनने आते थे। अब उनकी पहचान क्या है? तो जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ लिए, बस आचार्य जी का प्रवचन शुरू हुआ, उनके ऐसे हाथ जुड़ गए, और हाथ जोड़ करके कमर सीधी करके 1 घंटे ऐसे बैठते थे, बस जैसे मूर्ति बैठी हुई हो, बिल्कुल ऐसे कान लगा करके सुनेंगे, एक एक शब्द को सुनेंगे। और एक एक शब्द को सुनना, नहीं समझ में आ रहा कोई टेंशन नहीं, मात्र क्या करना है,
विनय के साथ सुनना है, विनय के साथ जिनवाणी सुनना प्रारंभ कर दो। मेरी गारंटी है तुम्हारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हें जिनवाणी सुनना, तुम्हें जिनवाणी समझ में आनी प्रारंभ हो जाएगी। मात्र जिनवाणी का विनय प्रारंभ कर दो, जिनवाणी अपने आप समझ में आएगी। तो वह आज आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतबली धरसेन स्वामी के पास गए और विनय के पास साथ सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मुझे प्रायश्चित दो। किस बात का विनोद भाई, किस बात का, किस बात का? मैंने आपके वचनों में सुधार किया है और बाप की आज्ञा के बिना मैंने सुधार कर दिया, इस बात का मुझे प्रायश्चित दो। तो धरसेन स्वामी समझ गए यह दोनों विनयी शिष्य हैं और यह जो है जिनवाणी का पठन करने के योग्य है। और उन दोनों को बैठाल करके आचार्य भगवान ने, धरसेन स्वामी ने सारी जिनवाणी का ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद जब उनकी आयु भी अल्प बची तो उनको चिंता आई कि यह श्रुत श्रुत समाप्त ना हो जाए, तो उन दोनों ने लिखना प्रारंभ किया। जो उनके पास ज्ञान था वह लिखना प्रारंभ किया। और आज श्रुत पंचमी के दिन वह 60 खंडागम ग्रंथ लिख करके पूर्ण हो गया था। और आज के दिन सुरेंद्र भाई देश के बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो श्रुत पंचमी के दिन को महावीर जयंती के जैसे उत्साह से मनाते हैं। जिनवाणी सिर पर रख करके सारे नगर में परिक्रमा लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और फिर लौट कर आकर के उस जिनवाणी की पूजन करते हैं। यह मेरा जिनवाणी के प्रति विनय है। हे जीव, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम करना है तो एक ही उपाय है, जिनवाणी का विनय प्रारंभ कर दे। और यह श्रुत पंचमी का दिन जो है यह शास्त्र का दिन है, शास्त्र की विनय का दिन है। देव शास्त्र गुरु तीनों पूज्य हैं, उसमें बीच में कौन आता है? माताओं शास्त्र की पूजा करते कि नहीं? कब करते हैं? कब करते हो? देखो जल्दी तो नहीं, तुम लोगों को भूख लग रही हो। सुरेंद्र भाई भूख लग रही है? हे जीव, जिनवाणी की पूजा तू करता है, जिनवाणी की पूजा तू करता है, जो है जिनवाणी की पूजा नहीं है क्या? जिनवाणी की जल चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए, नैवेद्य धूप दीप फल अर्घ्य चढ़ा दिया, यह जिनवाणी की पूजा नहीं है। जिनवाणी की सच्ची पूजा क्या है? जिनवाणी खोल करके और विनय के साथ मैंने एक पेज पढ़ लिया, यह जिनवाणी की सच्ची पूजा है। विनोद भाई दोषी, सत्य बताना, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? नहीं हैं, इनके सुरेंद्र के भी नहीं हैं। किसके हैं पिताजी बताओ? अच्छा, इनका क्या नाम है? विजेंद्र। विजेंद्र भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? घर पे, यहाँ नहीं लेके आए? हे जीव, अच्छा जी बैठे। अब एक काम करना विजेंद्र भाई, आज से तुम एक काम करना कि अपने पिताजी की रोज चरण छूना, ठीक है? और रोज चरण छू करके 4 गालियां सुनाना, ठीक है? देखो मना नहीं कर रहे। और ज़्यादा सम्मान हो तो उनको रोज हलवा पूड़ी खिलाना, बढ़िया खूब उनका सम्मान करना, लेकिन उनकी एक भी बात मत मानना, ठीक है? अब बोलो विजेंद्र के पिताजी, तुम खुश रहोगे कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। वो तुम्हें रोज हलवा पूड़ी खिलाएगा बढ़िया, लेकिन तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेगा।
बोलो, खुश रहोगे कि दुखी? हे जीव, पिता क्या कहेगा कि हे विजेंद्र बेटे, मुझे भले सूखी रोटी खिला देना, लेकिन मेरी बात मानना प्रारंभ कर दे। मुझे नहीं तुम्हारे हलवा पूड़ी चाहिए, मुझे मात्र अपना आज्ञाकारी पुत्र चाहिए जो मेरी आज्ञा माने। मुझे हलवा पूड़ी नहीं खिलाए तो चल जाएगा। ऐसे जिनवाणी माँ कहती है कि हे मेरे बेटो, मेरी अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं करो तो चल जाएगी, लेकिन मेरी बात मानना प्रारंभ कर दे, मेरी बात सुनना प्रारंभ कर दे, मेरी बात सुनेगा, मैं तुमसे खुश रहूँगा और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तुझे मोक्ष मिलेगा। मात्र पूजा अष्ट द्रव्य से करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जिनवाणी उठा करके पढ़ेगा और वह बात मानेगा तो मोक्ष मिलेगा। आज श्रुत पंचमी का दिन है, शास्त्र का दिन है। सुरेंद्र भाई स्वाध्याय करते कि नहीं? स्वाध्याय करते? कितने घंटे करते? 15 मिनट। बहुत अच्छा नियम है। देखो, नियम के साथ करते हैं तो उसका फल अनंत गुना मिलता है, और बिना नियम के करते हैं तो उसका फल नगण्य होता है। ठीक है ना? क्या होता ना, बाजार में यदि तुम्हारे पास लाइसेंस है और लाइसेंस के साथ दुकान खोले हो, कोई भी पुलिस आ जाए तुम्हें पकड़ने वाली नहीं है, और बिना लाइसेंस के दुकान खोले बैठे हो, समझो हमारी बात, लाइसेंस नहीं है, दुकान खोले बैठे, खूब चलती है, लेकिन एक बार पुलिस आ गई और उसने तुझे पकड़ लिया, साल भर का पूरा ले जाएगी। इसलिए देखो, स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय का लाइसेंस ले लो, चाहिए कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, लाइसेंस चाहिए कि नहीं? सुरेंद्र भाई देखो, रोज का नहीं लो, एक काम करो, महीने में 25 दिन का ले लो। कितने दिन? तुम खड़े हो जाओ तभी मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, देख, घर महीने में 25 दिन। हाँ, जब तक बागी दौरा में रहोगे तो रोज 15 मिनट स्वाध्याय करोगे। पक्का पक्का कायु सर करो, नो मार मुकार, भगवान बैठे देख रहे हैं। ठीक है? विनोद भाई तुम भी ले लो। नहीं तो हम मना नहीं कर रहे कि नहीं बैठना, बैठना, लेकिन नियम ले लो कि हम स्वाध्याय में 15 मिनट बैठेंगे बस। ठीक है? तो नियम ले लिया, मतलब हमारे पास लाइसेंस आ गया, मैं लीगल हूँ, इलीगल नहीं हूँ। ठीक है? तो हे जीव, श्रुत पंचमी के दिन जिसको भी जितना लेना, भले 2 लाइन पढ़ना, 5 लाइन पढ़ना, 5 मिनट पढ़ना, एक स्वास्थ्य शास्त्र को रख करके मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। यदि इतना भी नियम ले लिया, विनय के साथ 5 मिनट में एक शास्त्र पढ़ूंगा, वह तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम का साधन है। थोड़े दिन बाद देखना, मुझे सब याद होना प्रारंभ हो जाएगा, और एक दिन वह भी आएगा जब मेरा भी समवसरण लगा होगा और मैं भी केवली होऊंगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, माताओं, हैंड पाइप होता ना, वो है हैंड पाइप, जानते ना? हैंड पंप क्या बोलते तुम लोग? हैंड पंप बोलते ना। जब हैंड पंप खोदता है तो खोद करके वो चला जाता है और उस पाइप को डालता है, तो सबसे पहले उसमें ऊपर से पानी नहीं पता। विनोद भाई, हैंड पाइप में पानी बाद में निकलता है, पहले ऊपर से डालना पड़ता है। पहले डालोगे तो फिर नीचे से निकलेगा। तो इस हृदय में जिनवाणी अंदर डालोगे तो अंदर से जिनवाणी का स्रोत निकलेगा और मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन पहले डालनी पड़ेगी। बोले शांतिनाथ भगवान की।